गांव के किनारे एक पुराना सुनसान घर था। उस घर के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूत रहता है। लोग उस घर के पास से गुजरते हुए भी डरते थे। रात के समय तो कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता था। लेकिन एक रात राहुल, जो कि एक नौजवान लड़का था, उस घर के पास से गुजरा। राहुल शहर से अपने गांव लौट रहा था। उसकी बस देर से आई थी और अब रात के करीब 9 बज चुके थे। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उसे उस डरावने घर के पास से ही गुजरना पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन बादलों ने चांद को ढक लिया था। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही राहुल उस घर के पास पहुंचा, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज किसी के रोने जैसी थी। राहुल का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, शायद यह सिर्फ मेरा दिमाग है जो मुझे डरा रहा है। लेकिन फिर वह आवाज फिर से सुनाई दी, और इस बार वह और जोरदार थी। राहुल ने घर की तरफ देखा। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अचानक उसने देखा कि खिड़की के पास एक साया खड़ा है। वह साया धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि वह राहुल को बुला रहा हो। राहुल का दिल और तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कदम पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। तभी वह साया खिड़की से बाहर आ गया। राहुल ने देखा कि वह एक औरत थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसकी आंखें खून से लाल थीं। वह औरत धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। राहुल ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला रुंध गया। वह औरत अब राहुल के बिल्कुल करीब थी। उसने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल के गले को पकड़ लिया। राहुल ने महसूस किया कि उसका सारा शरीर ठंडा पड़ गया है। वह औरत उसके कान में फुसफुसाई, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और प्रार्थना करने लगा। जब उसने आंखें खोली तो वह औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके गले पर उसके हाथ के निशान थे। राहुल वहां से भागा और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन गांव वालों ने राहुल को बेहोश पाया। जब उसे होश आया तो उसने सबको अपना किस्सा सुनाया, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करना चाहता था। लोगों ने कहा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना थी। लेकिन राहुल जानता था कि वह सच था। उस रात के बाद राहुल कभी भी उस रास्ते से नहीं गया, और वह पुराना घर आज भी वहां खड़ा है, अपने अंदर छुपे रहस्यों के साथ। कहते हैं कि आज भी रात के समय वहां से रोने की आवाज सुनाई देती है।